आगे करीब 75,000 सीटों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार देश के सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द होनी चाहिए, ऐसी जनाकांक्षा है। देश में औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, किंतु अभी बिहार में भी इसे जोड़ा जाए, हमारा ये कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार जब है, बंटवारे के बाद बिहार में बाढ़ सुखाड़ की ही बाकी रहा और खनिज संपदा झारखंड चले गए। बहुत ज्यादा वहां पर आर्थिक परेशानी भी हुई, लेकिन हमारे जो यशस्वी वहां पर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, उन्होंने बेपटरी बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। उन्होंने बहुत सारा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किए और बिहार में जिस तरह से कानून का एकदम बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही थी, रोड पुल पुलिया सब बिल्कुल अस्त व्यस्त था, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटरी पर लाने का काम किया है, जिसमें हमारे केंद्र सरकार की काफी भागीदारी रही, काफी कुछ उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिए, साइकिल योजना में लड़कियों को दिया गया, पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा भर्ती हुई। आज बिहार को देश दुनिया में गर्व से नाम लेते हैं। एक समय था जब बिहारी को गाली समझा जाता था, लेकिन आज बिहारी जो है अपने को गर्व महसूस करते हैं जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो मैडम ने किया, चेतन आनंद ने मांग किया, लेकिन चेतन आनंद को टिकटवा मिलेगा? बार बार वहां सवाल उठ रहा है। एक बात बोलिए, फलाना ने वादा कर दिया। चेतन आनंद काउंटर पर खड़े टिकट के लिए क्या? बेटिकट है, चुनाव तो आ रहा है ना। चेतन आनंद बेटिकट है अभी तो। चेतन आनंद क्या है? टिकट के लिए आप एक बात बताइए, चेतन आनंद अभी क्या है? विधायक है, सिटिंग विधायक है ना। हाँ। चेतन आनंद सरकार बचाए ना एनडीए की। हाँ बचाया। वो आनंद मोहन का बेटा है ना। हाँ। लवली आनंद का बेटा है ना। तो हम इतने हाशिए पर नहीं है, हम फुटबॉल नहीं है कि कोई किक मार के कॉर्नर कर देगा। निश्चित तौर पर अगर हमने कहा था, दूसरे कारण से कहा था कि भाई वो अतिथि विधायक है ना, हम इतना काम कर देंगे, इतनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे और उसके बाद प्रणाम करेंगे कि आप याद कीजिए कि यहाँ से एक एमएलए आया था और वो इतना कुछ करके गया। ये हमने कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐरू गेरू नत्थु खेरू जिसको मर्जी हो वो टिकट बांटने लगे, वो उम्मीदवार होने लगे। ये तो चिढ़ाने की बात है ना। आनंद मोहन जी, जब भी आनंद मोहन की चर्चा होती है तो लोग तमाम तरह के पोस्टर वोस्टर लेके तैयार हो जाते हैं, बंदूक और क्या 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 क्या। जब आप बाहर आए तब लोगों ने कहा बाहुबली, आपने कुछ किताबें सामने रखी, हम जैसे लोगों ने कहा कलम बली। लेकिन किसको उम्मीद होगी कि आनंद मोहन विकास बली भी है? और 6 महीना से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, जून में चुनाव हुआ था। ये देखिए, हम ये नहीं कहते, शिवहर के लोगों को तो उम्मीद थी क्योंकि शिवहर ने आपके काम को देखा था, लेकिन जो दूर बैठे लोग ये तमाम तरह के मुहावरे करते रहे हैं, कितना तक काम पहुंचा और क्या बच गया है? जितना चुनाव में आप कह रहे थे ये करूंगा वो करूंगा, सब लगभग बहुत ज़्यादा बोले नहीं थे। एक तो सबसे पहले जो टाइटल पर आप आए, ये 1947 में देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र की बहाली हो गई, 50 में संविधान लागू हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली आज़ादी के साथ साथ। तो प्रेस तो और आज़ाद है, चौथा स्तंभ है। तो इतना ही नहीं, बाहुबली बहुत विशेषण से के दौर से हमको गुजरना पड़ा। फायर ब्रांड लीडर, क्या कहते हैं, रॉबिन हुड, बाहुबली, न जाने क्या क्या। तो वो सब तो आज़ादी ही, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, जिसको जो मर्जी हो के है। प्रशंसा से कोई भगवान नहीं होता और आलोचना से कोई शैतान नहीं होता। हम जो हैं वही रहेंगे। अब रही बात वायदों का, तो मेरे ज़्यादा नहीं,
इसको चुनावी घोषणा पत्र कह लीजिए, चुनावी वादा कह लीजिए, तो ये 5 प्रमुख थे। एक था पुनौरा धाम में अयोध्या के तर्ज पर, जैसे वहाँ रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, पुनौरा धाम में भी जगत जननी माँ जानकी की भव्य मंदिर का निर्माण हो जी ये एक था। दूसरा था उसका सौंदर्यीकरण हो। जी लवली आनंद ने उसमें जोड़ा कि भाई अयोध्या से पुनौरा धाम जनकपुर तक जी स्पेशल कॉरिडोर बने, जी रेल और सड़क मार्ग से जी इसको जोड़ा जाए, सर्किट बनाया जाए, राम जानकी सर्किट। तो ये था। दूसरा था कि आज़ादी के का जब 77वां गणतंत्र हम मना रहे हैं, वो जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तब ऐसे में लगभग 7.5 दशकों बाद भी शिवहर एक ऐसा अभागा जिला है जो रेल से अछूता है, जहाँ रेल लाइन नहीं है। हमारा था कि अगर हम जीतेंगे तो इसको हम रेल लाइन लाएंगे, क्योंकि जब मैं था वर्ष 1998 में तो रामविलास जी यहाँ रेल मंत्री थे, और उन दिनों मैंने सर्वे पास करवाया था, और उसमें 5 लाख रुपए का टोकन मनी, जो 1 रुपये का भी आवंटन हो जाता है तो पक्का माना जाता है, तो हमने ये करवा लिया था। लेकिन 28 वर्षों में ये सर्वे के आर्डर के बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हम कहते थे कि हर कीमत पर रेल दौड़ेगा, हर कीमत पर। रीगा का जो बंद चीनी मिल है उससे धुआं निकलेगा, किसानों के चेहरे पर खुशहाली लौटेगी। ये तीसरा था। चौथा था कि हम ढाका को छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर जिला का दर्जा दिलाएंगे, ये अभी शेष है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था अदौड़ी खोड़ी पाकर बागमती पर नदी पर और सरसावा मोतिहारी बूढ़ी गंडक नदी पर हम पुल का निर्माण करवाएंगे। ये अंतिम का जो दो शेष वादा है, ऊपर का 5 में से 3 वादा हम लोग लगभग पूरा करने जा रहे हैं। पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण, जिसके लिए बिहार सरकार ने पहल की और 147 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण मंदिर के लिए। बाद में लवली आनंद ने इसको लोकसभा में उठाया, और ये कहते हुए कि अयोध्या में क्या हुआ एनडीए जाने, उसका शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन मिथिलांचल में माँ जानकी की कृपा से बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, एक तरफ से मिथिलांचल की सारी सीटें माँ जानकी ने एनडीए को दिया। अब बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी, अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी बुआ सीता जी ने 3 अग्नि परीक्षा दी अपने जीवन काल में। अब आगे और अग्नि परीक्षा मिथिलांचल के लोगों को न लिया जाए, ये लवली आनंद के बयान है लोकसभा में। और मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पहल किया 147 करोड़ से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ का गिफ्ट पुनौरा धाम के लिए, और वो जो था राम जानकी सर्किट और स्पेशल कॉरिडोर अयोध्या, पुनौरा धाम, जनकपुर, इसको स्वीकृति मिली। ये काम हुआ। उसके रीगा चीनी मिल अमित शाह जी और मैडम वगैरह के और संसद सदस्य वगैरह भी थे, ये चालू हुआ। और तीसरा काम कि जून तक हर कीमत पर भूमि अधिग्रहण रेलवे के लिए का काम ये खत्म होगा, और मैं समझता हूँ कि इसी सत्र में या अगले सत्र में मार्च तक पटरियां बिछनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो मूलभूत जो बुनियादी बातें थी क्षेत्र के विकास के लिए उठ चुका है। आज लवली आनंद जी ने
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान कागज फैक्ट्री की मांग उठाई, मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई शिवहर में कि रॉ मटेरियल काफ़ी है वहाँ कागज़ के लिए, भाकन, बांस, ये क्या कहते हैं पटसन, ये काफ़ी है। तो उसी के साथ साथ उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात उठाई कि हर ज़िले को आप दे रहे हैं, शिवहर को दीजिए। तो और चेतन आनंद ने इसके पहले उठाया था मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक स्टेडियम अत्याधुनिक, युवा है ना, हाँ, वो तो खेलते कूदते रहे, हाँ, तो अत्याधुनिक सारी सुविधाओं से लैस एक स्टेडियम। तो स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज और कागज फैक्ट्री, ये हम लोग की प्राथमिकता है। तो बिना सिया के राम नहीं, बिना लवली के आनंद नहीं, ये आनंद मोहन को हमने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार सुना है ये कहते हुए। हालांकि इस बेबाकी से लोग कहते नहीं हैं आनंद मोहन जी, लोग क्या कहेंगे कि कीमत पर भी ये बात बेबाकी से उठाते रहे। आनंद मोहन जी, ये तो मैडम ने किया, चेतन आनंद ने मांग किया, लेकिन चेतन आनंद को टिकटवा मिलेगा? बार बार वहां सवाल उठ रहा है। एक बात बोलिए, फलाना ने वादा कर दिया, चेतन आनंद काउंटर पर खड़े हैं टिकट के लिए क्या? बेटिकट है, चुनाव तो आ रहा है ना। चेतन आनंद बेटिकट है अभी तो चेतन आनंद क्या है? टिकट के आप एक बात बताइए, चेतन आनंद अभी क्या है? विधायक है, सिटिंग विधायक है ना। हाँ। चेतन आनंद सरकार बचाए ना एनडीए की, हाँ बचाया। वो आनंद मोहन का बेटा है ना, लवली आनंद का बेटा है ना। तो हम इतने हाशिए पर नहीं है, हम फुटबॉल नहीं है कि कोई किक मार के कॉर्नर कर देगा। निश्चित तौर पर अगर हमने कहा था, दूसरे कारण से कहा था कि भाई वो अतिथि विधायक है ना, हम इतना काम कर देंगे, इतनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे और उसके बाद प्रणाम करेंगे कि आप याद कीजिए कि यहाँ से एक एमएलए आया था और वो इतना कुछ करके गया। ये हमने कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐरू गेरू नत्थु खेरू जिसको मर्जी हो वो टिकट बांटने लगे, वो उम्मीदवार होने लगे। ये तो चिढ़ाने की बात है ना, ये तो किसी को ठेस पहुंचाने की बात हुई ना। तो अगर चिढ़ाएगा ये हम खाली करेंगे तब तो कोई दावा करेगा, खाली है नहीं, दावेदार हो गए तो किसके कौन तय करेगा? निश्चित तौर पर अमित शाह तय करेंगे, नीतीश कुमार तय करेंगे, तो आनंद मोहन भी उसमें होंगे तय करने वालों में। हम तय करेंगे ना कि हमको खाली करना है कि नहीं करना है, या लोग टपर टपर जिसको कोई न पूछे वो टनाटन कर रहा है और उम्मीदवारी का दावा कर रहा है। ऐसे में क्या कहा जाएगा? हमको तो जो बोलना था, अगर लोग पेशेंस से, धैर्य से काम लिए होते तो हम लोग कहते कि हम खाली कर रहे हैं, अब जिसको आना है आओ। आनंद मोहन का वचन है कि लवली आनंद से बढ़ चढ़ के शिवहर का खिदमत आनंद मोहन करेगा। इसलिए नहीं कि आप एमपी चुन देंगे, आप तो इतना कर दिए। जिस दिन जेल से आपने मुझे जीवन दान दिया, न केवल मेरा, न केवल लवली आनंद का, न केवल मेरी बेटी सुरभि आनंद सामने बैठा, अंशुमन आनंद, मेरे पूरे परिवार पर आपने ऋण चढ़ा दिया। हमारा रोम रोम शिवहर का ऋणी है। इसलिए जीत और हार अपनी जगह पर है। हमने कहा था जीतने के बाद, उस समय मैं जवान था और मैंने कहा था आते ही कि पॉलिटिशियन का रिश्ता अपने क्षेत्र से क्षेत्र और नेता का होता है, आनंद मोहन का रिश्ता शिवहर से मां और बेटा का होगा। आज भी हम उस पर कायम है।